बाकी तो गोवध करने वालों के लिए तो बड़ी सजा इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म तक के लिए तय की है। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड के 5वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि गाय माता को तकलीफ देने वाला, गाय माता की हत्या करने वाला व्यक्ति वापस जन्मता है और वो कुबड़ा और मूर्ख होता है। शरीर की रचना भी उसकी बिगड़ जाती है और बुद्धि भी उसकी ठीक नहीं रहती है। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा। शिव महापुराण के उमाखंड के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि चोर और गौ माता की हत्या करने वाला दोनों क्रमी बक्ष नामक नरक में गिरते हैं और लंबी अवधि तक कीड़े उसके शरीर को नोच नोच करके खाते रहते हैं। इसलिए गाय माता पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। चाहे वो खेत में घुस जाए प्यार से निकाल दो, घर में घुस जाए प्यार से निकाल दो। दूध नहीं दे हाथ जोड़ के निकाले तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ करके प्रेम से सेवा करो। गाय माता पर कभी हाथ न उठाओ। गरुड़ पुराण के पूर्व खंड के 138वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है कि मनुपुत्र प्रसर द्वारा गौ हत्या होने पर, इतने बड़े ऋषि का पुत्र था लेकिन उसके द्वारा अनजाने में गौ माता की हत्या हो गई तो भी वो शूद्र हो गया। गरुड़ पुराण के उत्तरखंड के 4थे अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान गरुड़ जी को कहते हैं कि रे गरुड़, जो छोटे बच्चे की हत्या करे, गौ की हत्या करे, स्त्री की हत्या करे, गर्भ में बच्चे की हत्या करे, ऐसे लोगों को दक्षिण मार्ग से नरक में जाना पड़ता है। उस दुख देने वाली मार्ग में वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। इसलिए गाय माता की सेवा के मामले में खूब सावधान रहो मेरे भाई बहनों। अग्नि पुराण के 157वें अध्याय के 37वें श्लोक से लेकर के 40वें श्लोक के बीच में एक बहुत बड़ी बात लिखी है। विप्रगौ नृपहणन्तूणां मनुक्तं चात्मघातिना आत्मघाती चेकलक्षं वत्सेश नरकेषु च। हे राजा, हे ब्राह्मण राजा का हत्यारा, खुद की हत्या करने वाला और गौ को तकलीफ देने वाला, उसका भले पितरों के निमित्त पिंडदान भी कर दे कोई तो भी 1,00,000 वर्ष तक वो अपवित्र नरक में रहता है। पिंडदान का भी, श्राद्ध का भी उसको लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहां तक कि मत्स्य पुराण के 127वें अध्याय के 88वें श्लोक में तो इतना तक कहा है कि अगर कोई गौ माता की हत्या करे तो शासन को चाहिए कि उसके द्वारा उसका आधा हाथ और आधा पैर काट करके उसको जनता के बीच छोड़ देना चाहिए, ताकि जनता सीख ले कि गौ को तकलीफ देने वाले की क्या दशा होती है। ब्रह्म पुराण के उत्तर भाग के 84वें अध्याय के 215वें श्लोक में लिखा है कि एक महाविची नाम का प्रख्यात नरक है जिसमें खून भरा है, रक्त भरा है, रक्त में वज्र जैसे कांटे भरे रहते हैं, जिसका विस्तार 10 योजन का है। गो हत्यारे को 1,00,000 बरस तक उसमें गिराया जाता है और 1,00,000 साल तक गो हत्यारा उसमें दारुण दुख भोगता है। इसलिए जिसकी किस्मत खराब हो ना, जो अपनी ही किस्मत को दुख देना चाहता हो, वही गाय माता को सताए, बाकी तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए।